फॉल्स रेप एलिगेशंस की बात करें, कुछ केसेस में कंसेंशुअल सेक्स के बाद भी मैन को रेप के फॉल्स चार्जेस में फंसाया जाता है, जो उनकी लाइफ को कंप्लीटली डिसरप्ट कर देता है। तो एक तरफ जेन्युइन विक्टिम्स को अपने केसेस फाइल करने में स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ फेक केसेस की वजह से इनोसेंट फैमिलीज की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। एंड ये जो फेक एलिगेशंस के चक्कर में सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं, बल्कि उसकी फैमिली, उसका करियर, उसकी मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट होती है। अतुल का जो केस था, ये सिर्फ लीगल नहीं, एक साइकोलॉजिकल इशू भी था। हर साल हजारों केसेस ऐसे आते हैं जहां इनोसेंट हस्बैंड्स और उनके परिवार को फॉल्स एलिगेशन की वजह से झूठा फंसाया जाता है। एंड ये लॉस कुछ महिलाओं के लिए वेपन बनते जा रहे हैं। एक लड़का जो अपनी फैमिली और अपने करियर को बचाने के लिए लड़ रहा होता है, उसे कभी अपनी पेन ओपनली एक्सप्रेस करने का मौका ही नहीं मिलता है। हमारे लीगल सिस्टम को ये समझना होगा कि फॉल्स केसेस लड़कों के लिए भी इतने ही डैमेजिंग होते हैं जितने कि महिलाओं के लिए जेन्युइन केसेस होते हैं। यहाँ सिर्फ एक पर्सन का इशू नहीं है, ये एक लार्जर सोसाइटल प्रॉब्लम है जिसमें लड़के अपनी डिग्निटी और रिस्पेक्ट के लिए लड़ रहे हैं। आज का टॉपिक एक ऐसे इशू पर है जो हमारी सोसाइटी में अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, हमारे भारत के जेंडर बायस्ड लॉज। हम सब एक ऐसे देश में रहते हैं जहां कॉन्स्टिट्यूशन हर व्यक्ति को इक्वल राइट्स देता है, लेकिन क्या ये इक्वालिटी ग्राउंड लेवल पर हर किसी को मिलती है? खासकर जब एक आदमी को फॉल्स एलिगेशन या जेंडर बायस्ड लॉस के चक्कर में फंसाया जाता है। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो क्रिमिनल लॉ का फाउंडेशन है। पर जब बात एक आदमी पर होती है, क्या यह प्रिंसिपल सच में लागू होता है? आज के इस वीडियो में हम जेंडर बायस्ड लॉस के अलग अलग एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से ये लॉज कुछ केसेस में अनफेयर हो जाते हैं, स्पेशली जब मेन के लिए बात आती है। थैंक्स टू फिनोलॉजी, उनके आर्टिकल से भी मैंने कुछ चीजें इसमें से ली है, उसको पढ़कर और मैं आपको समझा रहा हूँ। साथ ही मेरे भी ओपिनियंस यहाँ पर हैं और अतुल सुभाष का जो केस था उस पर भी मैं अपने तर्क देना चाहूंगा। काफी लंबे समय से मुझे वीडियो बनानी थी, बट ड्यू टू माई एग्जाम्स मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था, बट अब मुझे मौका मिला है, तो शुरू करते हैं। तो हमारे देश में क्रिमिनल लॉस काफी कॉम्प्रहेंसिव है, लेकिन अगर आप क्लोजली देखें तो एक बायस नजर आता है। लॉज जहां वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए अच्छे तरीके से बनाए गए हैं, वहीं जब बात आदमियों के अगेंस्ट किसी क्राइम की होती है तो उनके लिए लॉज या तो अवेलेबल ही नहीं होते या फिर इफेक्टिव नहीं होते। जैसे कि अभी रिसेंट एग्जांपल लेते हैं, बेंगलोर के टैकी अतुल सुभाष की सुसाइड केस। एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो 2021 के डाटा के अकॉर्डिंग उस साल टोटल 1,64,033 सुसाइड्स रिपोर्ट हुए, जिसमें 81,000 से ज्यादा मैरिड मैन ने अपनी जान दे दी, जबकि मैरिड वुमेन के केसेस सिर्फ 28,000 थे। ये आंकड़ा भी कम नहीं है, बट अगर हम डाटा के फॉर्म में कंपेयर करें तो मैन ज्यादा सफर हो रहे हैं। तो ये क्लियरली दिखाता है कि मैन पर फैमिली और मैरिज रिलेटेड स्ट्रेस काफी ज्यादा होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या लॉज सिर्फ एक जेंडर को ही प्रोटेक्ट करते हैं, और अगर करते हैं तो ये इम्बैलेंस क्यों है? सबसे पहले बात करते हैं फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी केसेस की। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 में भी ये इशू जेंडर बायस्ड है, जैसे आईपीसी के टाइम था। नया लाए तो भी इन्होंने कोई चेंजेस नहीं किए। तो वुमेन आर अज्यूम्ड एज विक्टिम, ठीक है। सेक्शन 69 के अकॉर्डिंग इस बीएनएस के, अगर एक आदमी किसी औरत के साथ शादी का झूठा वादा करके सेक्सुअल रिलेशंस बनाता है तो उसका कंसेंट इनवैलिड माना जाता है। लेकिन अगर वहीं किसी आदमी के साथ ये चीज होती है तो उसका कोई लीगल रेमेडी नहीं। क्या ये अनफेयर नहीं है? दूसरा, इस प्रोविजन का मिसयूज काफी हो रहा है, हम देख भी रहे हैं। फॉल्स एलिगेशंस एक और बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। अगर एक रिलेशनशिप खत्म होती है तो काफी केसेस में आदमी को फॉल्सली एक्यूज कर दिया जाता है कि उसने शादी का वादा तोड़ दिया था। तो ये जो एलिगेशंस हैं सिर्फ इमोशनली नहीं बल्कि सोशल और फाइनेंशियल डैमेज भी करते हैं। इसका कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं? अगला हम बात करें वर्कप्लेस हैरेसमेंट की, जिसमें लॉज ज्यादातर सिर्फ वुमेन को प्रोटेक्ट करते हैं। पॉश एक्ट 2013 को देखें तो इसका नाम है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस। यहाँ मैन एज विक्टिम कंक्लूड किया जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक 2022 की स्टडी के अकॉर्डिंग 1.4% मैन ने वर्कप्लेस हरासमेंट फेस किया, लेकिन लॉज ऐसे मैन को रिकॉग्नाइज नहीं करते। अगर एक आदमी को एक औरत ने हरास किया तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। मे भी हम वेट कर रहे होंगे कि जो 1.3% जो भी डाटा था वो बढ़े, तब हम थोड़ी अकल आए। फिर फॉल्स एलिगेशंस का अगर हम देखें, पॉश एक्ट में सेक्शन 14 जो है पॉश एक्ट का, उसमें प्रोविजन है फॉल्स कंप्लेंट के अगेंस्ट एक्शन लेने का, लेकिन ये काफी लिमिटेड है। फॉल्स एलिगेशंस का इंपैक्ट एक्यूज्ड पर काफी डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। रेप लॉस की बात करें तो रेप लॉस काफी जेंडर बायस्ड है।
सेक्शन 63 ऑफ बीएनएस, इसके अकॉर्डिंग सिर्फ आदमी को रेपिस्ट और औरत को विक्टिम माना गया है। मेल रेप विक्टिम्स का लीगल रिकॉग्निशन अभी भी मिसिंग है। तो सवाल है दैट कैन वुमेन कमिट रेप? कुछ लोगों का मानना है कि एक औरत रेप कर ही नहीं सकती क्योंकि सेक्सुअल अराउजल और कंसेंट की थ्योरीज लगाई जाती है, लेकिन रिसर्च कुछ और ही कहती है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग सेक्सुअल असॉल्ट के दौरान भी कुछ मैन अराउज्ड होते हैं ड्यू टू एंजाइटी। फॉल्स रेप एलिगेशंस की बात करें, कुछ केसेस में कंसेंशुअल सेक्स के बाद भी मैन को रेप के फॉल्स चार्जेस में फंसाया जाता है, जो उनकी लाइफ को कंप्लीटली डिसरप्ट कर देता है। यही नहीं, अगर मैं क्रुएल्टी, मेंटेनेंस, कस्टडी जैसे प्रोविजंस की बात करूं, लाइक सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी या हम सेक्शन 85 ऑफ बीएनएस कह दें, ट्रेडिशनली औरतों को प्रोटेक्ट करने के लिए बना था, जो सही भी है, लेकिन इस प्रोविजन का मिसयूज भी बहुत ज्यादा है। एनसीआरबी के डाटा के अकॉर्डिंग 2020 में 5520 केसेस फॉल्स पाए गए। एंड ये सिर्फ डाटा ही नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में ये बताया है कि कैसे फॉल्स रेप केस यहाँ पर साइट हो रहे हैं। मैं आपको रेफर करूंगा वो केसेस आगे। एक हम मेंटेनेंस लॉस की बात करें, सेक्शन 144 ऑफ बीएनएसएस जो 125 ऑफ सीआरपीसी में था, वो फाइनेंशियली सपोर्ट देता है वाइफ को, ठीक है, लेकिन अगर एक हस्बैंड अनएम्प्लॉयड है या फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड है तो उसके लिए कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है। चाइल्ड कस्टडी की बात करें तो चाइल्ड कस्टडी काफी केसेस में मदर को ही मिलती है, चाहे फादर बेटर केयर गिवर ही क्यों ना हो। कोर्ट्स काफी ट्रेडिशनल अजम्पशंस के साथ जजमेंट्स देते हैं जो अनफेयर है, ठीक है। हालांकि सारी चीजें फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पर जाती है, ठीक है। कोर्ट अक्सर ये देखकर ही अपना डिसीजन देती है कि कौन उसका केयर गिवर सही होगा, बट मोस्टली केसेस में कह रहा हूं मदर को ही कस्टडी जाती है चाइल्ड की। तो ये सारी बातें एक ही चीज पॉइंट आउट करती है कि हमारे लॉज अभी भी जेंडर न्यूट्रल होने के लिए काफी पीछे हैं। केसेस जैसे अतुल सुभाष की ट्रेजेडी हमें यह सिखाती है कि मैन भी विक्टिम्स हो सकते हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स को ना तो सोसाइटी समझती है और ना ही लॉ एक्नॉलेज करता है। इसलिए आज जरूरत है एक बैलेंस्ड और जेंडर न्यूट्रल लॉस की, जहां हर एक व्यक्ति के साथ इंसाफ हो, चाहे वो औरत हो, आदमी हो या किसी भी और जेंडर से। एंड इस बात को जानना जरूरी है कि ये जो प्रोविजंस है सेक्शन 498 आईपीसी, क्रुएल्टी, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये जैसे लॉज जो हैं, इनका ओरिजिनल पर्पस था वुमेन को प्रोटेक्शन देना, जो किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी के लिए जरूरी है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स में माना है कि इनका मिसयूज एक मेजर इशू बन चुका है। मैंने कहा आपको रेफरेंस दूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स में कहा है। प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2010 के केस में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि फॉल्स डाउरी केसेस के वजह से इनोसेंट लोग अननेसेसरीली हरास्ड हो रहे हैं। राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2017 का केस, कोर्ट ने यहां भी कहा कि डाउरी लॉस के मिसयूज के केसेस में अरेस्ट करने से पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि काफी फॉल्स एक्यूजेशंस हो रहे हैं। रिसेंटली अचिन गुप्ता का केस 2024 में आया, यहां भी कोर्ट ने रिकमेंड किया था कि जेंडर न्यूट्रल लॉस और स्ट्रिक्टर पेनल्टीज होनी चाहिए फॉल्स एलिगेशंस के अगेंस्ट। एंड ऐसा नंबर ऑफ जजमेंट्स जहां पर सिर्फ फॉल्स एलिगेशंस ही नहीं, मैन के फेवर में भी अपने जजमेंट्स आए हैं कोर्ट्स के द्वारा। अभी कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, आप हो सकता है आई बटन पर उसकी लिंक आ रही होगी, आप देखिएगा। तो एक तरफ जेन्युइन विक्टिम्स को अपने केसेस फाइल करने में स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ फेक केसेस की वजह से इनोसेंट फैमिलीज की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। एंड ये जो फेक एलिगेशंस के चक्कर में सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं बल्कि उसकी फैमिली, उसका करियर, उसकी मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट होती है। अतुल का जो केस था ये सिर्फ लीगल नहीं, एक साइकोलॉजिकल इशू भी था। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का मानना रहता है कि प्रोलॉन्ग्ड लीगल बैटल्स से इंसान के अंदर हेल्पलेसनेस और डिप्रेशन बढ़ जाता है, क्योंकि मेंटल हेल्थ एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको लीगल सिस्टम में ऑलमोस्ट इग्नोर किया जाता है। ना तो कोर्ट्स में कोई काउंसलिंग मैकेनिज्म है और ना ही विक्टिम्स के लिए कोई साइकोलॉजिकल सपोर्ट अवेलेबल होता है। तो अतुल का वीडियो हमें ये याद दिलाता है कि मेंटल हेल्थ और लीगल जस्टिस का एक दूसरे से कितना डीप कनेक्शन है। तो अगर सॉल्यूशंस की बात करें तो सबसे पहला यही है कि जेंडर न्यूट्रल लॉस होना चाहिए, मैंडेटरी। ये जो भी प्रोविजंस हैं इन्हें जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए। दूसरा, फॉल्स एलिगेशंस पर स्ट्रिक्ट पेनल्टीज हो, फॉल्स केसेस के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट पेनल्टीज होना चाहिए। अगर किसी ने गलत केस फाइल करके एक इंसान की जिंदगी खत्म करने की कोशिश की है तो उसे भी सीवियर पनिशमेंट मिले। काउंसलिंग एंड सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, कोर्ट्स में लिटिगेंट के लिए मैंडेटरी काउंसलिंग और मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम यहां होना चाहिए।
ऑल्सो फैमिली डिस्प्यूट्स के केसेस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए जो टाइमली डिसीजन दे सके और लिटिगेंट्स को प्रोलॉन्ग डिस्ट्रेस से बचा सके। तो अतुल सुभाष का ये जो केस था ये इंडिविजुअल ट्रेजेडी नहीं है, ये एक नेशनल मूवमेंट का आह्वान है। जब तक जुडिशरी, सोसाइटी और लॉज में रिफॉर्म्स नहीं आते तब तक ये प्रॉब्लम्स बढ़ते रहेंगे। मेरा आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो लीगल स्ट्रेस या मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस कर रहा है तो उसका सिस्टम, उसका सपोर्ट सिस्टम बने। उन्हें एक ऐसे स्पेस का एहसास दीजिए जहां वो अपने इमोशंस फ्रीली एक्सप्रेस कर सके, क्योंकि आपकी एक छोटी सी मदद, आपकी एक छोटी सी हेल्प किसी की जिंदगी बचा सकती है। ये बात हमें समझना जरूरी है कि हमारे देश के लॉज जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गए, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ये एक जरूरत के लिए बनाए गए थे, जैसे कि हमने समझा, महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, जो कि हिस्टोरिकली अत्याचार का सामना करती आई है महिला। लेकिन अगर आज का सच जाने तो ये लॉज मिसयूज हो रहे हैं, एक एपिडेमिक बन चुका है, एक मिसयूज का एक एपिडेमिक बन चुका है। हर साल हजारों केसेस ऐसे आते हैं जहां इनोसेंट हस्बैंड्स और उनके परिवार को फॉल्स एलिगेशन की वजह से झूठा फंसाया जाता है एंड ये लॉस कुछ महिलाओं के लिए वेपन बनते जा रहे हैं। लड़के अक्सर ये मानते हैं कि उनका इमोशनल पेन किसी के लिए मैटर नहीं करता। अगर कोई लड़का अपनी तकलीफ के बारे में बात करे तो उसे वीक या कंप्लेंट बॉक्स समझा जाता है एंड ये सोसाइटल बायस एक टॉक्सिक मस्कुलिनिटी कल्चर को प्रमोट करता है जिसमें लड़कों को एक इमोशंस और स्ट्रगल को एक्नॉलेज ही नहीं किया जाता है। लड़कों के इमोशंस और स्ट्रगल को एक्नॉलेज ही नहीं किया जाता। साथ ही अतुल सुभाष के केस में एक और दर्दनाक सच सामने आता है, सिस्टम की फेलियर्स और जुडिशरी की इम्पार्शियलिटी। जजेस और कोर्ट ऑफिसर का बायस, ब्राइबरी और एक तरफ से बात सुनना सिर्फ अतुल के केस तक सीमित नहीं है। हर वो लड़का जो अपनी वाइफ, ऑल्दो उसने जो भी सुसाइड नोट में लिखा वो कितना सच है वो कोर्ट बैठी है उसके लिए, बट अगर सच है तो हम उस पर अपना ओपिनियन दे रहे हैं। हर वो लड़का जो अपनी वाइफ के फॉल्स एक्यूजेशंस का शिकार होता है उसे हर दिन कोर्ट रूम्स में ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ती है। जब एक जज अगर कह दे दैट शी इज योर वाइफ, दिस इज नॉर्मल, तो सिस्टम अपने जुडिशियल एथिक्स को खुद नलीफाई कर देता है। तो लड़कों की स्ट्रगल्स को समझने की जरूरत है। बात सिर्फ डाउरी और डोमेस्टिक वायलेंस लॉस की नहीं है, ये उन सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स की बात है जिसमें लड़के सोसाइटी के एक साइलेंट सफरर्स बन गए। इस फॉल्स एक्यूजेशन की वजह से उन लड़कों का करियर खत्म हो जाता है। एक बार एफआईआर रजिस्टर हो गई तो लड़के को अरेस्ट होने का खतरा, सोशल डिस्ग्रेस और अपने करियर में इररिपरेबल डैमेज फेस करना पड़ता है। परिवार के मेंबर्स, उनके फैमिली मेंबर्स भी ड्रैग किए जाते हैं। फॉल्स केसेस सिर्फ हस्बैंड को नहीं, उनके माँ बाप और सिबलिंग्स को भी टारगेट करते हैं। इमोशनल और फाइनेंशियल टोल की बात करें, लड़के कोर्ट केसेस में लड़ते लड़ते फाइनेंशियली और इमोशनली ब्रेक तो हो ही जाते हैं। तो ये अतुल सुभाष जैसे केसेस देखते हैं ना तो एक ही चीज सामने आती है सबसे ज्यादा, वो है सिस्टम में जो इम्बैलेंस है। यहाँ पे बात सिर्फ एक इंसान के सुसाइड की नहीं है, बल्कि उस पूरी सोसाइटी और कानून की है जो लड़कों की स्ट्रगल्स को कभी समझने की कोशिश नहीं करती। एक लड़का जो अपनी फैमिली और अपने करियर को बचाने के लिए लड़ रहा होता है उसे कभी अपनी पेन ओपनली एक्सप्रेस करने का मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि हमने ये सोशल स्टिग्मा बना दिया है दैट मर्द को दर्द कभी नहीं होता है, मर्द को कभी दर्द नहीं होता। तो ये जो डायलॉग है ना, ये एक स्टिग्मा बना दिया हमने इसका। एंड ये फॉल्स एक्यूजेशंस की वजह से ही जो लड़के इमोशनली और फाइनेंशियली हरास हो रहे हैं उनके लिए कोई मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम नहीं है। जब एक लड़का अपने वाइफ के थ्रू जितने भी हरासमेंट, फॉल्स डाउरी केसेस और डोमेस्टिक वायलेंस के चार्जेस का सामना करता है, उससे ना तो सोसाइटी का सपोर्ट मिलता है और ना ही लीगल सिस्टम उसकी तरफ इम्पार्शियल होता है मोस्टली केसेस। हालांकि अब कोर्ट अप्रोच रख रही है कि आजकल क्योंकि फॉल्स एलिगेशंस होता है तो कोर्ट भी अपनी अप्रोच रख रही है कि वो दोनों तरफ चीजें देखती है और अपना जजमेंट पास करती है। तो जहां एक तरफ महिलाओं को प्रोटेक्शन लॉस दिए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ लड़कों के लिए कोई प्रॉपर लीगल रेमेडी नहीं है जो इन लॉस के मिसयूज का शिकार होते हैं। अतुल सुभाष की कहानी एक ऐसे वेकअप कॉल है, एक ऐसा वेकअप कॉल है जो सिर्फ वुमेन्स राइट की बात नहीं करता बल्कि जेंडर न्यूट्रल लॉस की बात करता है जिसमें दोनों सेक्सेस को बराबर का हक मिले। तो हमारे लीगल सिस्टम को समझना होगा कि फॉल्स केसेस लड़कों के लिए भी इतने ही डैमेजिंग होते हैं जितने कि महिलाओं के लिए जेन्युइन केसेस होते हैं। यहाँ सिर्फ एक पर्सन का इश्यू नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ सिर्फ एक पर्सन का इश्यू नहीं है, ये एक लार्जर सोसाइटल प्रॉब्लम है जिसमें लड़के अपनी डिग्निटी और रिस्पेक्ट के लिए लड़ रहे हैं लेकिन कभी उन्हें ये नहीं मिलता है। तो सिस्टम को जेंडर न्यूट्रल बनाने की जरूरत है ताकि हर एक इंसान को जस्टिस मिल सके, चाहे वो मर्द हो या औरत, जैसे कि और किसी भी जेंडर का हो। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि सिस्टम सिर्फ तभी सुधरेगा जब सोसाइटी लड़कों की तकलीफ को एक्नॉलेज करेगी,
हर लड़का जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने परिवार की इज्जत के लिए लड़ रहा है, उसे ये सोसाइटी एक क्रिमिनल नहीं, एक ह्यूमन समझे। फेमिनिज्म का असली मकसद इक्वालिटी था, लेकिन अगर एक इक्वालिटी का मतलब एक तरफ का इम्बैलेंस बन जाए तो वो असल न्याय नहीं है। ठीक है। एंड अतुल सुभाष जैसे हजारों लड़के इस सिस्टम का शिकार हैं। उसकी कहानी कभी मीडिया, कभी कोर्ट्स और कभी सोसाइटी की नजर में छुप जाती है, इसलिए वो सामने नहीं आती। तो अब समय आ गया है कि हम सिर्फ मेंटू के हैशटैग्स पर नहीं, रियल सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स पर फोकस करें, क्योंकि जब तक लॉस फेयर नहीं होंगे तब तक जस्टिस किसी के लिए भी पूरा नहीं होगा, ना औरत के लिए ना मर्द के लिए। इतना ही कहना चाहूंगा इस वीडियो में। आपके क्या ओपिनियंस हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।